नमस्कार, मैं रीति शर्मा अपने चैनल रीति एस्ट्रो में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अपने ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का जो नया लेक्चर है, लेक्चर 10, उसका टॉपिक है पंच महापुरुष योग। ये मैंने ऊपर टॉपिक दिया, पंच महापुरुष योग। यानी आज हम बात करने वाले हैं पंच महापुरुषों के पुरुष योग के बारे में, कुंडली में। तो कौन कौन से हैं वो 5 ग्रह जो मिलकर ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं हमारी कुंडली में। आइए जानते हैं सबसे पहले उनके नाम। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये पांचों मिलकर पंच महापुरुष योग बनाते हैं। रही बात सूर्य, चंद्रमा और अपने राहु और केतु की, तो इन चारों के द्वारा कोई भी पंच महापुरुष योग नहीं बनता। तो जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना, तो मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं किया है उन चारों के बारे में, बट मैं आपको बता दी हूँ। नेक्स्ट मैं आती हूँ कि देखेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सा पंच महापुरुष योग बनाता है। मंगल से बनता है रुचक महापुरुष योग, बुध बनाएगा भद्र पंच महापुरुष योग, बृहस्पति के द्वारा बनेगा हंस पंच महापुरुष योग, शुक्र के द्वारा मालव्य पंच महापुरुष योग और शनि के द्वारा शश पंच महापुरुष योग। यानी ये पांचों ग्रह मिलकर हमारी कुंडली में ये पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अब देखा जाए कि किसी चीज़ की अगर हमें परिभाषा देनी है, उसको परिभाषित करना है, इंट्रोडक्शन अगर उसका देना है, तो वो हम कैसे देंगे। यानी इन पांचों में से कोई भी एक ग्रह केंद्र में रहकर अगर अपनी स्वराशि या उच्च राशि में पड़ा हो तो वो पंच महापुरुष योग बनाता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर कोई भी एक ग्रह इन पांचों में से कुंडली के केंद्र में रहकर अपनी स्वराशि या उच्च राशि में पड़ा हो तो वो पंच महापुरुष योग बनाता है। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ कुंडली बनाई है मैंने, मेष राशि की कुंडली है, जैसा कि पहला जहाँ नंबर लिखा हुआ है, तो यानी ये एरीज राशि की कुंडली हुई, एरीज लग्न की कुंडली हुई। तो ये सिर्फ हम 1 नंबर आपको समझाने के तरीके से कि आसान रहेगा, मैंने इसलिए लिखा है। आगे मैं आपको सेट करके बताऊंगी किसी और भी लगन पर इसको कैसे निर्धारित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 1 नंबर में मंगल देव ने रुचक महापुरुष योग बनाया है। वो कैसे? क्योंकि 1 नंबर जो है वो मंगल देव की स्वराशि है, साधारण राशि है। वहाँ मंगल देव अगर राशि में कुंडली में बैठे हैं तो वो क्या करेंगे, रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बना देंगे। इसी तरह अगर इस कुंडली में 10 नंबर में शनि देव बैठे होंगे तो वो भी अपनी साधारण राशि में हैं, वो शश नाम का, यानी शनि देव से बनता है शश पंच महापुरुष योग, तो वो शश नाम का पंच महापुरुष योग बना देंगे। ठीक है, ये क्लियर होने के बाद अब हमने देखनी है एक मस्ट जो देखने वाली बात है कि ये पंच महापुरुष योग बन तो जाएगा। ठीक है, आपकी कुंडली में मिल भी जाएगा कि 1 नंबर में मंगल देव बैठे हैं, या 10 नंबर में देखिए शनि देव बैठे हैं, या कहीं देखा जाए तो 7 नंबर में शुक्रदेव बैठे हैं, तो यहाँ मालव्य हो जाएगा। यहाँ मैं ये भी लिख सकती हूँ कि शुक्रदेव अगर यहाँ बैठते हैं तो मालव्य योग बनाएंगे 7 नंबर में। बट देखने वाली बात यहाँ ये है कि वो योग जो है किस कंडीशन में तो हाई राइज करेगा या किस कंडीशन में डाउनफॉल आ जाएगा। हाई राइज मीन्स उसके हाई रिजल्ट्स होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और अगर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हाई रिजल्ट्स होंगे। सबसे पहले देखें, अगर तो ग्रह अपनी डिग्री वाइज उसमें बल है,
तो वो जितनी डिग्री वाइज उसमें बल होगा उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट देने वाला है। जैसे अगर शनि देव यहाँ शश पंच महापुरुष योग बना रहे हैं तो शनि देव जो हैं 20 डिग्री पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, हाई रिजल्ट देते हैं। तो अगर शनि देव 20 डिग्री के हैं तो आप मान के चलिए कि वो आपको 100% रिजल्ट देने वाले होंगे आपकी कुंडली में इस योग के द्वारा। अगर वो 0 डिग्री पर पड़े हैं, अगर 30 डिग्री है, 26 डिग्री है, तो उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। 20% वाला रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी रिजल्ट जो है वो एवरेज होगा, कम हो जाएगा। सेकंड थिंग होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन सी राशि में पड़ा है और कौन सा ग्रह उसका मालिक है, यानी उस ग्रह की जो क्वालिटीज हैं वो साफ साफ उस जातक में दिखाई देती है। यानी अगर यहाँ शश नामक पंच महापुरुष योग बना है तो उस जातक में जिसकी ये कुंडली है उसमें शनि देव की बहुत सारी क्वालिटीज होंगी। यानी वो न्यायप्रिय होगा, न्याय करने वाला होगा, सच बोलने वाला होगा, सच को छुपाएगा नहीं, काम को पूरा करने वाला होगा और बुजुर्गों की इज्जत होगी उसके मन में। ये सभी क्वालिटीज उसमें मिलेंगी। अगर यही मैं कहूँ कि मंगल देव बना रहे हैं रोचक पंच महापुरुष योग, तो मंगल देव के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखने को मिलेंगे। यानी बोल्ड पर्सनैलिटी होगी बंदे की, पराक्रम होगा उसमें और तेज तरार होगा, साहस होगा, काम करने की बहुत शक्ति मिलेगी उसमें। तो इस तरह से हमने जाना डिग्री वाइज बल देखना जरूरी है, फिर ग्रह कौन सा है और तीसरी बात नक्षत्र कौन सा है जिसमें वो ग्रह काम कर रहा है, उस ग्रह का नक्षत्र कौन सा है। यानी अगर शश पंच महापुरुष योग बना है और शनि देव का नक्षत्र यदि चंद्रमा है और चंद्रमा अगर कहीं बलहीन हो गए तो मान के चलिएगा आपको ये रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलने वाला है, रिजल्ट में कमी आ जाएगी। तो यहाँ हमने देखा सबसे पहले डिग्री वाइज बल देखेंगे, फिर देखेंगे ग्रह कौन सा है, फिर देखेंगे नक्षत्र कौन सा है। ठीक है, तो नक्षत्र कौन सा है ये हमने जान लिया। तो सबसे पहले बात तो हुई कि डिग्री वाइज बल देखेंगे। सेकंड थिंग रहेगी हमारी कि ग्रह की दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। अगर अपनी दशा अंतरदशा में ये फल रहा, इस तरह का योग है और उसी ग्रह की दशा अंतरदशा अगर आ जाती है तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। अगर दशा अंतरदशा उस अंतराल में या उस टाइम पीरियड में नहीं पड़ती है, जीवन काल में इसकी दशा नहीं पड़ती है, तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि किस ग्रह की दशा कैसे पड़ती है और कितना जीवन का अंतराल रखा गया, वो बातें बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम बताएंगे कि दशा और अंतरदशा अगर वो पड़ जाती है तो ग्रह पूर्णतः फल देने योग्य हो जाता है। थर्ड थिंग हमारी रही नक्षत्र को देखना। नक्षत्र अगर उसके फेवर वाला पड़ा है तो नक्षत्र, और अगर नक्षत्र में पूरा बल है तो वो पूरा फल देगा। अगर नक्षत्र कहीं बलहीन हो गया तो फल पूरा नहीं मिलेगा। फिर अब हम आगे चलेंगे। तो अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाने वाली हूँ कि कब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है और कब रिजल्ट एवरेज देने वाला है ये पंच महापुरुष योग। तो देखिए फर्स्ट कुंडली में हमारी, अगर कुंडली हमारी मीन लग्न की है, पाइसिस लग्न की है, जैसा कि पहले घर में 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये पाइसिस लग्न बन जाता है कुंडली का। और अगर इसमें शुक्र देव बैठे हैं तो वो अपनी उच्च राशि में बैठकर मालव्य योग बनाएंगे, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि 12 नंबर में शुक्र देव जो हैं वो उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ शुक्र देव पंच महापुरुष योग बनाएंगे, कौन सा, मालव्य। नेक्स्ट राशि किस पर, कुंडली पर आते हैं। तो 7 नंबर अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में लिखा है तो ये लिब्रा लग्न की कुंडली बन जाती है। और अगर यहाँ शुक्र देव बैठे हैं तो वो मूल त्रिकोण राशि में बैठकर मालव्य योग बनाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, अगर 8 नंबर लिखा है अपनी कुंडली के फर्स्ट हाउस में, देखिए अगर 8 नंबर लिखा है तो वो वृश्चिक लग्न की कुंडली बन जाती है।
और अगर उसके 7th हाउस में शुक्रदेव 2 नंबर में 7th हाउस में शुक्रदेव बैठते हैं तो वो अपनी स्वराशि में बैठकर मालव्य योग बनाते हैं। तो इन तीनों को भी समझाकर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का फल करने वाले हैं। सबसे पहले वाली कुंडली में अगर बैठते हैं तो उच्च राशि में बैठे, यानी 100% रिजल्ट देंगे इस पंच महापुरुष योग में हो। नेक्स्ट में अगर बैठते हैं मूल त्रिकोण राशि है तो यानी रिजल्ट 50% होगा, या कुछ देर से मिलेगा, कुछ जल्दी हो जाएगा, कुछ काम डिले होगा। थर्ड पर आते हैं यानी 2 नंबर में, वो बैठे हैं अपनी स्वराशि में, तो रिजल्ट औसतन होगा यानी एवरेज होगा। शुरू में रिजल्ट मिलेगा, लास्ट में आते आते रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा अगर वो ग्रह जो पंच महापुरुष योग बना रहा है उच्च राशि में बैठा है तो बहुत अधिक फल करेगा। डिग्री वाइज उसके ग्रह में बल है तो बहुत अच्छा फल होगा। नक्षत्र अगर कैपेबल है, बलशाली है तो बहुत अच्छा फल होगा। दशा अंतर दशा में पड़ा है तो भी बहुत अच्छा फल देने वाला होगा वो पंच महापुरुष योग। नेक्स्ट आते हैं योग भंग। अब ये योग जो इतना अच्छा योग बनता है कुंडली में, ये योग भंग भी हो जाता है। हम कहते हैं ना, अरे मेरी कुंडली में तो रुचक महापुरुष योग बना हुआ है, फिर भी मेरे अंदर तो वो सब कैपेबिलिटी नहीं है। मंगल देव मुझे तो कोई शक्ति नहीं दे रहे हैं, मेरा तो शरीर हमेशा टूटा टूटा रहता है, मैं तो थका थका महसूस करता हूँ। तो क्या है उसका कारण? या शनिदेव बैठे हैं, षष्पंच महापुरुष योग बनाया है, तब भी मेरे साथ तो कभी कोई न्याय नहीं होता। मैं तो किसी को कोई बात कहने जाता हूँ, मेरी तो कोई बात कोई सुनता ही नहीं। इस तरह का रिजल्ट मिलता है। या मान लीजिए मालव्य योग बनाया है तो मेरे पास तो कोई सुख साधन ही नहीं है, मैं तो फिर भी दुखी हूँ। तो क्या कारण है उन सबका? उनका कारण यही हो सकता है कि वो पंच महापुरुष डेफिनेटली आपकी कुंडली में बन तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ योग भंग भी हो रहा है। यानी वो योग जो बना है वो कट रहा है, उसमें भंग पड़ रहा है। तो वो कैसे बढ़ता है? वो डालते हैं राहु और केतु। जहाँ दंगा है, वहाँ जहाँ फसाद है, वहाँ तो राहु होंगे। तो यानी राहु केतु की दृष्टि अगर कहीं से भी उस ग्रह पर पड़ जाती है जो ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहा है तो वो योग भंग हो जाता है। यहाँ ये देखकर चलते हैं, अगर मंगल देव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और अगर यहाँ कहीं राहु बैठ गए 7th में, तो जैसा कि आपको पता है हर ग्रह की अपनी 7वीं दृष्टि है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7वीं दृष्टि इस हाउस पर पड़ेगी और यहाँ जो है योग भंग हो जाएगा। इसी तरह से अगर राहु नहीं बैठे, केतु बैठे हैं, तो केतु की भी दृष्टि, मान लीजिए यहाँ केतु बैठे हैं, ये दोनों एक साथ कभी नहीं बैठते, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक्सिस पर होते हैं। अगर राहु यहाँ बैठेंगे तो केतु यहाँ मिलेंगे आप। लेकिन अगर अब मान लीजिए राहु देव यहाँ नहीं है, यहाँ बैठे हैं केतु, तो केतु की 7th दृष्टि पड़ने पर भी योग भंग हो जाएगा। तो आज जैसा कि हमने देखा कौन कौन से 5 ग्रह हैं, वो ये हैं मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। पर आते हैं पंच महापुरुष योग, कैसे वो अप्लाई होता है, यानी केंद्र में रहकर यदि वो ग्रह अपनी स्वराशि में या उच्च राशि में पड़ा है तो वो ये योग बनाता है। फिर मैंने बताया कि उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, यानी उसमें डिग्री वाइज बल भी होना चाहिए, वो हमारी नक्षत्र भी ठीक होना चाहिए, दशांतर दशा में होना चाहिए। इस तरह से कैपेबिलिटीज़ देखी हमने। फिर हमने देखा कि किस तरह से उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में और स्वराशि में वो जो है अपना पंच महापुरुष हो गया वो फल करता है। और फिर अंत में हमने जाना कि ये योग भंग भी हो जाता है। इसका सेकंड पॉइंट रह गया है, वो मैं आपको बताती हूँ, नवांश में स्थिति, क्योंकि मैंने आपको अभी नवांश नहीं समझाया है। जैसे हमारा नेटल चार्ट होता है, ये हमारी नेटल कुंडली है, यानी हमारे जन्म के समय जो ग्रह जहाँ पर था उसका एक पिक्चर, उसकी एक क्लिप होती है हमारी नेटल कुंडली, नेटल चार्ट। उसी की तरह एक नवांश चार्ट होता है, उसमें अगर ये ग्रह, मान लीजिए इस ग्रह ने वो पंच महापुरुष योग बनाया, अब यहाँ तो ये अपनी स्वराशि में है,
लेकिन मान लीजिए वो अपने नवांश में जाकर नीच का हो जाता है, मंगल देव 4 नंबर में नीच के हो जाते हैं, तो अगर वो नवांश में जाकर 4 नंबर में बैठ जाता है तो वो नीच का हो गया, और यहाँ वो पंच महापुरुष योग का फल देने में कैपेबिलिटी नहीं दिखा पाएगा, यानी फल जो है भंग हो जाएगा, योग भंग हो जाएगा, उसकी 2 ही कंडीशंस हैं। तो जैसा कि आज आपने पंच महापुरुष योग को जान लिया, तो ठीक है, मुझे लगता है आपको सबको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने कॉपी पेंसिल लेकर इसको नोट भी किया होगा, और हाँ, मस्ट है कि आप इसको रिवाइज भी करें। और अब मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे हैं टिप ऑफ द वीडियो का, तो उठाइए कॉपी पेंसिल और नोट कीजिए। आपको कई बार लगता है कि घर में इतनी नेगेटिविटी है, उलझन सी है, मन नहीं लग रहा, आपस में परिवारजन एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, हम कह तो रहे हैं, बातें तो सब आपस में कर रहे हैं, लेकिन किसी का मन नहीं है उन बातों को मानने का। और कई बार लगता है ऐसा कि इतनी मेहनत करते हैं और लक्ष्मी नहीं है घर में, अभाव सा है हर चीज़ का। तो परेशान मत होइए, सारी परेशानियां, सारी सोच छोड़ दीजिए और कीजिए एक छोटा सा उपाय। शनिवार के दिन, सिर्फ शनिवार को करना है ये उपाय। शनिवार के दिन अपने घर के अंदर और बाहर जो पार्किंग का एरिया है, अंदर जो सारा घर है, सभी का जाला उसी दिन साफ कीजिए। जाला झाड़ने की पूरी ब्रश आती है, उससे कीजिए, झाड़ू से नहीं। झाड़ू से जाले अच्छी तरह साफ नहीं होते, आधे अधूरे रह जाते हैं, तो शंकाएं भी मन में आधी रह जाती हैं। तो पूरी तरह साफ कीजिए जालों को, उसके बाद झाड़ू पोछा कटका सब निकाल दीजिए घर से। देखिएगा जिस तरह से घर साफ हो गया ना, बस मन की स्थिति भी वैसी ही होगी, मन भी शांत हो जाएगा, मन करेगा एक दूसरे से बात सुनने का, कहने का, और बस यही तो हमें चाहिए, खुशियाँ बनी रहेंगी घर में। तो बस यही था आज का टिप ऑफ द वीडियो, और यही थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।